कोई भी इंसान हो कि जो लाइक एज आई सेड कि देखना है उसको साइकोलॉजी कैसा है समझ आए मत देखो, छोड़ दो वीडियो अभी का अभी मत देखो, क्योंकि तुम्हारा वो नहीं होएगा, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। यहाँ पर तुम एक बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर तुम्हें हर एक चीज़ बताया जाएगा अनलेस यू आर लाइक, तुम्हारा एक कॉलेज तक जब जाओगे तब लगेगा तुम्हें सिर्फ साइकोलॉजी अगर अपने लिए चाहिए तो ये सब तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें जितना चाहिए उतना मिल जाएगा तुम्हें वो लेक्चर्स में, और जिनको भी। और एक और बात, अगर तुम 11th 12th में हो तो एज आई सेड ये लेक्चर्स है तुम्हारे स्कूल्स के लिए, तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, तुम्हें 11th और 12th के लिए। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा अगर साइकोलॉजी समझना है, अगर प्रॉपरली साइकोलॉजी समझना है तो वो लेक्चर्स में देखो। इसके साथ साथ तुम 11th 12th तो देखो ही ऑब्वियसली, इसके नोट्स भी बनाओ साथ साथ। 11th 12th के जो मैं लेक्चर्स करवा रहा हूँ उनके नोट्स बनाओ। लेकिन तुम जब देखोगे मेरे साइकोलॉजी के लेक्चर्स, तब वो बस देखो, नोट्स बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उधर देखो समझो क्या है। ओके, तुम 11th 12th से थोड़ा हेल्प मिलेगा, लेकिन उस वो मेन है। अगर तुम्हें समझ रहा है तो वो मेन है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थिंग साइकोलॉजी। क्या है साइकोलॉजी? ओके, क्या है साइकोलॉजी? मैंने तो बोला था बड़ा मस्त है ये न्यूक्लियर बम है, ये तो मैंने कहा। अभी हमको बताना होगा कि ये इन द टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है। ओके, पहली बात तो साइकोलॉजी एक साइंस है। ओके, साइंस का सब्जेक्ट है एक साइकोलॉजी। तुम्हें आर्ट्स में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये आर्ट्स है। साइकोलॉजी साइंस का सब्जेक्ट है, तुम्हें गलती से आर्ट्स में मिल रहा है और कुछ नहीं। ओके, तो साइंस में हम क्या करते हैं, पहले ये बात समझते हैं। साइंस में हम क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं साइंस में। व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, ये सारे क्वेश्चंस का हम आंसर करते हैं साइंस में। राइट, मान लो मैंने कहा मैटर, क्या है मैटर, क्यों है मैटर, कब है मैटर, किधर है मैटर, क्यों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस उसके उसके बीच होता है। वो क्यों है, ये क्यों है, वाई क्वेश्चंस कंटिन्यू होता है। राइट, तो व्हाट इज साइकोलॉजी, अभी व्हाट इज साइकोलॉजी का आंसर कर देते हैं। क्या है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी कुछ नहीं है, साइकोलॉजी एक स्टडी है माइंड और बिहेवियर का। द साइकोलॉजी is the scientific study of mind and behavior. Psychologists are interested in all aspects of human experiences, from the emotions through to the thoughts, behaviors that make up the person's day-to-day life. The goal of psychology is to understand, explain how people think, feel, and behave. Okay. अगर तुम्हें ये लिखना है तो लिखो, ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा मार्क्स देगा तुम्हें एग्जाम्स में। नाइस। अगर तुम्हें ये पहली बात तो रट्टा मत मारना भाई, साइकोलॉजी को रट्टा मत मारना। तुम अगर 10th तक रट्टा मारते हुए आए हो, गलती से भी मत मारना। साइकोलॉजी रट्टा मारने की है ही चीज़, है ही नहीं चीज़। तो अगर रट्टा मार के जाओ कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। साइकोलॉजी समझने की चीज़ है। ओके, साइकोलॉजी पूरा का पूरा तुम्हें समझना है, कुछ नहीं रट्टा मारना है, रट्टा मारने का है ही नहीं इधर कुछ। ओके, तो कभी भी रट्टा मत मारना, कभी भी ये मत करने जाना। समझो समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा वीडियो छोड़ो, किसी और का वीडियो देखो, किसी और का नहीं, और का देखो, खुद पढ़ो, क्वेश्चंस करो, लेकिन रट्टा मत मारना। फर्क नहीं पड़ता तुम किससे पढ़े हो, तुम्हें समझना आना चाहिए। साइकोलॉजी, आई डोंट थिंक साइकोलॉजी कोई नहीं समझ सकता। साइकोलॉजी सबके लिए है, साइकोलॉजी आराम से समझा जा सकता है। ओके, रट्टा मत मारना। अभी हम एज आई सेड साइकोलॉजी क्यों आया, ये साइकोलॉजी वर्ड ही क्यों आया, हमने साइकोलॉजी को साइकोलॉजी क्यों बुला रहे, ये भी हम इसका भी क्वेश्चन आंसर करना होगा ना हमें। तो साइकोलॉजी का हम साइकोलॉजी इसीलिए बुलाते हैं कि ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, साई और लोगोस। साई का मतलब क्या है, सोल। लोगोस का मतलब क्या है, स्टडी। ओके, अभी ये दोनों वर्ड्स का ये देखो, मैंने साई का ग्रीक में डाल रखा है और ये लोगोस का भी डाल रखा है, सोल एंड स्टडी। ओके, तो इसका ग्रीक में मीनिंग क्या होता है, द स्टडी ऑफ सोल। राइट, ये होता है। लेकिन अभी पता चल गया क्या मीनिंग होता है। अभी क्या मीनिंग होता है, पहले बात ये समझो। साइकोलॉजी का सीधा सीधा अगर तुम क्वेश्चन करोगे ना, तो बहुत लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं। मान लो बीच में तुम जाते हो, कोई इंसान बोलेगा मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट, तो क्या है साइकोलॉजी, बहुत लोग पूछते हैं ना, मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं। तो साइकोलॉजी का क्या मीनिंग है? अभी बहुत लोग कहते हैं कि एक्सप्लेन इन वन वर्ड। राइट, आराम से कर सकते हो। साइकोलॉजी बहुत आराम से एक वर्ड में एक्सप्लेन किया जा सकता है।
वो है ये वर्ड, बिहेवियर। बिहेवियर इज द वर्ड दैट कैन डायरेक्टली एक्सप्लेन साइकोलॉजी। तुम्हें अगर साइकोलॉजी लिखना है, साइकोलॉजी इक्वल्स टू बिहेवियर प्लस कॉग्निटिव प्रोसेसेस, तुम लिख सकते हो आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तुम्हारा यही है साइकोलॉजी, कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्लस बिहेवियर क्या होता है, इक्वल तुम्हारा साइकोलॉजी होता है। तुम्हें अगर पूछेगा साइकोलॉजी क्या है, तुम इधर एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तुम ये लिखो, ये लिखना चाहो तो लिखोगे, उसके साथ साथ नीचे ये भी डाल दोगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। ओके, अभी नेक्स्ट बात, हम सिर्फ साइकोलॉजी को साइकोलॉजी ऐसे वर्ड्स में नहीं लिखते, ऐसे लेटर्स में नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ हम सिंबल भी यूज़ करते हैं। और वो है ये सिंबल, ये देख रहे हो, ये सिंबल है साइकोलॉजी का सिंबल। ये है, ये देखो तुम्हारा इधर साई का ये सिंबल है। ओके, साई का सिंबल, तुम अगर हायर लेवल मैथमेटिक्स में जाओगे तब तुम्हारा साई का सिंबल आएगा, तब तुम्हें साई से मैथ्स करने पड़ेंगे। लेकिन अभी हमारा वो इधर का मामला नहीं है, हमारा काम क्या है, साइकोलॉजी समझना, राइट। तो साइकोलॉजी में ये सिंबल आता है। तुम अगर साइकोलॉजी ये PSYCHOLOGY अगर लिख रहे हो, उसके अलावा तुम ये भी लिख सकते हो। तुम अगर नॉर्मल यूजेज की बात करो, मैं प्रैक्टिकल यूजेज की बात नहीं कर रहा, एग्जाम में मत लिख के आना ये साइकोलॉजी की जगह पे। ओके, ये इक्वल्स टू साइकोलॉजी, अभी इसके साथ इस लगा तो साइकोलॉजिस्ट हो जाता है सिंपली। ओके, समझ गए, नाइस। अभी हमें साइकोलॉजी में क्या क्या और पढ़ना होगा, साइकोलॉजी हमें और थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, मेंटल प्रोसेसेस और ब्रेन एक्टिविटी। तो पहली बात ये समझ लो ना, हम बात करें मेंटल प्रोसेसेस और ब्रेन एक्टिविटी, थोड़ा ध्यान देना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेंटल प्रोसेसेस वो चीज़ होती है जो कि माइंड में होती है। ओके, मेंटल प्रोसेसेस आर द कॉग्निटिव प्रोसेस दैट टेक प्लेस विद इन ए इंडिविजुअल्स माइंड। पहली बात तो माइंड और ब्रेन हम अलग सोचते हैं साइकोलॉजी में, माइंड और ब्रेन दोनों अलग चीज़ है, हम ये पकड़ के चलते हैं। ओके, माइंड और ब्रेन अलग चीज़ है, दोनों एक चीज़ नहीं है। माइंड को तुम टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल है, तुम उसे पकड़ के झूल नहीं सकते, तुम उसको महसूस नहीं कर सकते। ब्रेन एक चीज़ है जो कि तुम देख सकते हो, जो कि तुम छू सकते हो, जो कि तुम अपने हाथ में किसी इंसान का खोल के ले सकते हो। ओके, ब्रेन एक फिजिकल थिंग है, मेंटल माइंड एक फिजिकल थिंग नहीं है, ये समझना होगा। और हम इधर मान के चल रहे हैं कि माइंड एग्जिस्ट करता है। ओके, हम इधर मान रहे, अज्यूम कर लो ना, अगर तुम नहीं मानते माइंड है नहीं है, तुम्हें क्या थोड़ा बहुत साइकोलॉजी पता है तो तुम मानोगे नहीं भाई ब्रेन से ही चलता है सब। हाँ, माइंड भी क्रिएट होता है ब्रेन से, हाँ वो बाद में आते हैं थोड़ा, वो न्यूरो साइंस पे आएंगे हम। लेकिन अभी तुम्हें मान लो ना, अभी पकड़ लो कि माइंड एग्जिस्ट करता है, तो क्या है मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेस वो चीज़ें हैं जो भी माइंड में करती है, माइंड में होती है, वो सारे के सारे मेंटल प्रोसेस है। क्या है मेंटल प्रोसेस, एग्जाम्पल लेते हैं, चलो, मेमोरी, जजमेंट, रीजनिंग, ये माइंड की चीज़ है, ये हायर लेवल प्रोसेसिंग हम इसको बोलते हैं। ये हम हायर लेवल लाइक ब्रेन के लेवल से ऊपर अगर जाएंगे तो वो हायर लेवल हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। जो लोअर लेवल प्रोसेसिंग क्या होता है, बॉडी मूवमेंट, ब्रीथिंग, हार्ट रेट कंट्रोल, या तो तुम आई कांटेक्ट, ये सारे के सारे, अटेंशन, इमोशन रेगुलेशन, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, ये सारे के सारे चीज़ें हम ब्रेन की मानते हैं, ये लोअर लेवल प्रोसेसिंग मानते हैं। क्या होता है इस पर कि ये लो चीज़ें होती है, तो इसको ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंस नहीं है, ये ब्रेन कर लेगा। तो ये क्या है ब्रेन एक्टिविटीज, ब्रेन एक्टिविटीज जो भी वो है, जो जो कुछ भी तुम्हारे ब्रेन में हो रहा है वही ब्रेन एक्टिविटीज है। ब्रेन एक्टिविटीज आर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। तो पहली बात, जो न्यूरॉन्स का वर्ड नहीं सुना, न्यूरॉन्स क्या चीज़ है, तो हम आएंगे। अभी के लिए मान लो एक चीज़, एक कुछ तो है अभी के लिए यही मान लो कुछ तो है, बाद में हम बात करेंगे अगर न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरो साइंस में जब आएंगे, या तो अगर नहीं इधर आएंगे तो पहले मैं उस पर बात करूँगा अपने साइकोलॉजी वाले प्लेलिस्ट पे, तो उधर देख लेना, उधर न्यूरॉन्स और न्यूरो साइंस समझा दूंगा मैं। ओके, तो न्यूरॉन्स होते हैं, दीज इम्पल्सेस आर responsible for the communication between different parts of the brain, and they also control the body's involuntary functions such as heart rate, breathing. ओके, ये सब होता है। ब्रेन एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, अटेंशन, कंसंट्रेशन, इमोशनल रेगुलेशन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मोटर कंट्रोल, विजुअल प्रोसेसिंग, ऑडिटरी प्रोसेसिंग। मोटर कंट्रोल क्या होता है, मोटर का मतलब क्या होता है,
मोटर का मतलब तुम्हारा हाथ पैर हिलाना, कुछ भी कर रहे हो ना, मूवमेंट, मूव के साथ थोड़ा मोटर तो हो रहा है ना। विजुअल प्रोसेसिंग क्या होता है, तुम देख रहे हो, विजुअल, विजुअल देखना, विजुअल जो दिख जाता है, ओके, वो है विजुअल प्रोसेसिंग। ऑडिटरी क्या है, ऑडियो, ऑडियो याद आ रहा है, ऑडियो, ऑडिटोरी, ऑडिटोरी प्रोसेसिंग होता है जो कि तुम सुन रहे हो, वो है ऑडिटरी प्रोसेसिंग। अभी मेंटल प्रोसेस आर द हायर लेवल फंक्शन जो मैंने बोला, सच एज थिंकिंग, रीजनिंग, ओके, वही चीज़ है। अभी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस पे आते हैं। साइकोलॉजी में हमें बहुत क्या आएगा, एक्सपीरियंस, बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस और ब्रेन एक्टिविटीज़। ये कुछ टर्म्स है जो तुम्हें याद रखने होंगे, जो तुम्हें समझने होंगे। याद तो नहीं रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, समझ लो, आराम से हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये बेकार चीज़ है, आराम से हो जाएगा, ओके। एक्सपीरियंस, experiences are defined as events that occur during an individual's lifetime. These events can be either positive or negative and have a lasting impact on an individual psychological state. ये लास्ट का एक लाइन जो अगर लिखा है, अगर ये नहीं लिखना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से तुम experiences are defined as events that occur during an individual's lifetime, ये लिख दो, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। कुछ नहीं है, तुम्हें एक्सपीरियंस कुछ भी है, सारे के सारे एक्सपीरियंसेस है, तुम आराम से करो। अभी बिहेवियर, आई डोंट थिंक सो, बिहेवियर को तुम्हें समझाना पड़ेगा, बिहेवियर क्या चीज़ है। तुम अभी 11th में हो, बिहेवियर खुद समझना चाहिए, तुम अगर नहीं कर रहे हो फिर भी। बिहेवियर रेफर्स टू एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरनमेंट। आराम से बिहेवियर सबको आता है, ओके। बिहेवियर वो बिहेव नहीं है जो तुम्हें अपने स्कूल्स में बताया जाता है बचपन से, बिहेव बिहेव बिहेव, नहीं नहीं, वो नहीं है, ये बिहेवियर अलग चीज़ है, ओके। अभी बिहेवियर में अभी दो तरह का बिहेवियर है, ये समझो, ओके। बिहेवियर में दो तरह के बिहेवियर आते हैं, ओवर्ट बिहेवियर और कोवर्ट बिहेवियर, और इनका क्वेश्चंस भी आते हैं तुम्हारे, ओके। ये क्वेश्चंस आते हैं, ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है, कोवर्ट बिहेवियर क्या होता है, इनका डिफरेंसेस बताओ, ओके। ओवर्ट बिहेवियर क्या है, ओवर्ट बिहेवियर is a behavior that is visible and can be observed and measured by others. It is behavior that is expressed openly rather than in a subtle or hidden way. Example of overt behavior includes talking, language, walking, and gesturing. Okay. अभी क्या है ओवर्ट बिहेवियर, समझिए। ओवर्ट बिहेवियर जो चीज़ें है वो है, तुम कुछ अगर कर रहे हो, जो चीज़ें, जो बिहेवियर्स तुम, कोई इंसान देख सकता है। मान लो तुम बात कर रहे हो किसी इंसान से, दिखा जाता है ना, एक बिहेवियर है, तुम्हारा बात करना भी एक बिहेवियर है, राइट। कैसे बात कर रहे हो वो भी एक बिहेवियर है, तुम अपना हाथ कैसे मूव कर रहे हो वो एक बिहेवियर, ओके। चल रहे हो, ये सब भी बिहेवियर है। तो वो जो जो चीज़ें दूसरा इंसान देख सकता है, राइट, वो बिहेवियर है, ओवर्ट बिहेवियर है वो, जो दूसरा इंसान देख सकता है। अभी कोवर्ट बिहेवियर क्या है, कोवर्ट बिहेवियर इज द हिडन, ओवर्ट का ठीक उल्टा, जो नहीं देखा जा सकता, हिडन है वो, तुम्हारे अंदर हिडन है, नॉट इजिली ऑब्जर्व्ड है वो। इट इज ऑफ्टन यूज्ड एज डिस्क्राइब बिहेवियर दैट इज इंटेंशनली हिडन फ्रॉम अदर्स as opposed to behaviors that is simply not noticed or is not visible to observe। हम इसको ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं जो कि तुम इंटेंशनली करते हो, छुपा लेते हो, जो बिहेवियर नहीं दिखाना मुझे, ये थोड़े बैड मैनर्स होते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं वो कुछ नहीं होता, तुम कुछ नहीं, अपना कोवर्ट बिहेवियर है, तुम उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कोवर्ट बिहेवियर कैन इंक्लूड एक्ट सच एज लाइंग, स्टीलिंग, चीटिंग और अदर टाइप्स ऑफ, okay. It can also involve more subtle forms of behavior such as keeping secrets, avoiding certain topics of conversation or avoiding eye contact। ये सारे के सारे कोवर्ट बिहेवियर है जो कि कोई इंसान देख नहीं पाता लेकिन है वो। मान लो तुम किसी से झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है झूठ बोल रहे हो ना, उसे तो नहीं पता ना वो झूठ बोल रहे हो तुम। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, तुम्हें पता है ये मेरे आई कांटेक्ट अभी नहीं देख सकता, मेरे हिम्मत नहीं है इससे बात करने की, आई कांटेक्ट में डाल के, वो कोवर्ट बिहेवियर है। ये सारे के सारे कोवर्ट बिहेवियर है। मान लो तुम किसी इंसान से बात कर रहे हो और तुम्हें अभी वो उससे बात नहीं करना, तो तुम क्या करोगे, अवॉइड करना चाहोगे, वो कोवर्ट बिहेवियर है, राइट।
अभी नेक्स्ट आते हैं क्या होता है। मैंने इधर इस साइड में जो जो दे के रखता हूँ वो भी थोड़ा देखो, ओके। वो ये भी इम्पोर्टेंस है। मैं इधर नहीं डालना, इधर डालने की जगह नहीं होता है, इसलिए इधर डाल ले रहा हूँ। उसी के अंदर होएगा, वही इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस, पहली बात, स्टिमुलस एक बुक आया था कुछ, लाइक एक बुक है, नाम हुक्ड, ओके। नीडियल, नीडियल का लिखा हुआ है। वो है सोशल मीडिया के ऊपर, या तो मैं लाइक बिजनेस के ऊपर, कैसे सारी की सारी चीज़ें काम करती है, कैसे सारी की सारी एप्लीकेशंस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब काम करती है, राइट। वहाँ पर एक मॉडल दिया गया था कि कौन सा इंसान कैसे हुक हो जाएगा कोई भी एप्लीकेशन पे। तुम अगर कोई ऐप बना रहे हो तो उसको उसमें कैसे लाना है और उस पर कैसे फंसा के रखना है, राइट। वो एक मॉडल था, उसका पहला था ट्रिगर। ट्रिगर का जो मॉडल है ना, वो स्टिमुलस है, वही स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या चीज़ है? स्टिमुलस रेफर्स टू एनीथिंग दैट इलेक्ट्स एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर इंडिविजुअल्स, ओके। कुछ भी हो, तुम अपना हाथ, लाइट है, लाइट मान लो तुम्हारा तुम्हारा जो बिहेवियर होता है, तुम कोई बिहेवियर कर रहे हो, वो बिहेवियर करने का रीज़न क्या है? तुम्हें कुछ इम्पल्स तो इलेक्ट हुआ होगा ना, कुछ तो बोला। इसके लिए ये या तो डिस्कम्फर्ट हो सकता है या तो कंफर्ट हो सकता है। दो ही चीज़ के लिए तुम काम करोगे, एक तो डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए या तो कंफर्ट पे जाने के लिए। काम खत्म, राइट। तुम्हारे आंखों में कोई लाइट मार रहा है, तुम्हारा दर्द होगा ना, तो तुम हाथ डाल दोगे या तो उधर से हट जाओगे, राइट। तो वो तुम्हारा बिहेवियर है। क्या है स्टिमुलस? क्या है? लाइट, राइट। तुम्हारे पैर में लग गया, तुम्हारा दर्द हो रहा है, वो लगना, वो दर्द स्टिमुलस है। तुम अभी कुछ तो करोगे उसके लिए, राइट। स्टिमुलस कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अभी स्टिमुलस में दो चीज़ें होते हैं, एक इंटरनल स्टिमुलस होता है, एक एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है। अभी एक्सटर्नल स्टिमुलस में क्या आते हैं? लाइट, साउंड एंड टच, ओके। टच भी आता है। लाइट क्या होता है? ऐसे मैंने एग्जांपल दिया है, मान लो तुम्हारी आंखों में मारा गया। साउंड, अभी बहुत, मान लो तुम कोई डीजे बजा रहा है, बहुत जोर से साउंड है, तुम लाइक झेल नहीं पा रहे हो, तो हम हट जाओगे उधर से, राइट। वो बिहेवियर है। टच, फील होता है ना जब कोई लड़की या तो लड़का टच करता है, कैसे कैसा फील होता है? हाँ, वैसा। तो टच भी एक स्टिमुलस है, ओके। तुम्हारा कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तुम्हारे रिएक्ट होते हैं ना उधर, तुम्हारे फील, जीव लब लब रही, ऐसा होता है ना, वो होता है। वो है तुम्हारा स्टिमुलस, टच। अभी इंटरनल स्टिमुलस भी होता है, सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होते। इंटरनल क्या होता है? हंगर, थर्स्ट, पेन। हंगर क्या है? तुम मान लो खाना है तुम्हें, तो तुम क्यों खाओगे? तुम्हें पता भी होना चाहिए ना मुझे खाना चाहिए, तो वो स्टिमुलस बोलेगा ना, वो तुम्हारा लाइक इंटेस्टाइन में केमिकल्स है जो बोलेगा भाई तेरे को खाना है, तेरे पे कुछ नहीं है, तू मर जाएगा साले, खा ले। थर्स्ट, तेरे पे पानी नहीं है, जा पी क्या। तो ये तुम्हारा इंटरनल है, तुम्हारे अंदर से बोल रहा है। पेन, जो तुम्हें बोलेगा भाई तेरा इधर कट गया है, गधे ठीक कर जल्दी से, ये तुम्हें पेन है। जो इंटरनल स्टिमुलस है वो बोल रहा है तुम्हें ये सब करने को, बिहेवियर करने को, राइट। तो तुम्हारा ये हो गया नॉर्मल, लाइक अभी हो गया था तुम्हारा प्रॉपर ओवर बिहेवियर, कोवर्ट बिहेवियर। अभी आता है थोड़ा डीप में, अंडरस्टैंडिंग माइंड, सॉरी अंडरस्टैंडिंग माइंड बिहेवियर नहीं होगा तुम्हारा, अभी डिसिप्लिन होएगा, माय बैड। तो साइकोलॉजी ऐसे, डिसिप्लिन क्या है? तो पहली बात, डिसिप्लिन क्या है ये समझते हैं। डिसिप्लिन कुछ नहीं है। पहली बात तो ये, तुम्हारा स्कूल में जो बोला जा रहा है डिसिप्लिन करो, डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन सेम नहीं है। डिसिप्लिन अलग चीज़ है। डिसिप्लिन है कुछ भी, ए ब्रांच ऑफ नॉलेज, ए फील्ड ऑफ स्टडी, वही है डिसिप्लिन। तो फिजिक्स पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे के सारे डिसिप्लिन है, ओके। साइकोलॉजी भी एक डिसिप्लिन है। क्या है साइकोलॉजी? क्यों है डिसिप्लिन? साइकोलॉजी इज एकेडमिक एंड applied discipline. It is based on scientific method and involves the careful collection of and analysis of data, observation. Psychology is a discipline because it allows us to understand the mental process of individual and society and how to apply the knowledge to improve lives and well-being. तो पहली बात, ये सिर्फ स्टडी नहीं करता what but how, ओके। ये सिर्फ स्टडी नहीं करता व्हाट क्या है, बट क्यों कैसे है ये भी स्टडी करता है। डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन हो, क्या है वो नहीं स्टडी करेगा, क्यों है ये भी स्टडी करेगा, कैसे है ये भी स्टडी करेगा।
यही है साइकोलॉजी। तुम अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो ये है ना, एक चीज है, एक बिहेवियर है। तो एक बिहेवियर तो हुआ, लेकिन उसका क्यों हुआ ये भी जानना है, कैसे हुआ वो भी जानना है, राइट? वो है डिसिप्लिन। अभी एक चीज बता दो, यहाँ पर देखो, ये मार्क करना, डिसिप्लिन एज लाइक साइकोलॉजी जब पहला पहला हुआ था ना 1879 में, वो पहला वर्ल्ड का साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी बिठाया था। किधर? जर्मनी में। देख लो, जर्मनी में था। अभी उधर उन क्या पढ़ रहा हूँ बहन जो, मैं स्पेलिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी हो। 1879 में पहली बार तुम्हारा जर्मनी में लेबोरेटरी बिठाया गया था, याद रखना, ओके, 1879 में। और तब एक डिसिप्लिन की तरह ही चालू हुआ था साइकोलॉजी, कोई भी अलग सब्जेक्ट की तरह नहीं चालू हुआ था, ओके। साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस। नाउ साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस, क्या है नेचुरल साइंस? नेचुरल साइंस वो चीज़ है जो कि लाइक साइंस है ना, तुम साइंस तो समझते हो, वही है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस और साइंस सेम है। अभी साइंस हम सोशल साइंस भी बोलते हैं ना, तो साइंस के अंदर सोशल साइंस भी आता है, लेकिन हम इधर नेचुरल साइंस बोल रहे हैं, नॉर्मल साइंस को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब को हम डिस्क्राइब करने के लिए नेचुरल साइंस बोल रहे हैं। साइकोलॉजी भी एक नेचुरल साइंस है। कैसे है? Psychology is a natural science that studies the behavior of a living organism and their mental processes and their biological and environmental factors that influences them. It is an imperial field that uses scientific methods such as experiments to study and understand the behavior of individual and the group. It focuses on the behavior of human, animal, and other organisms or other order to understand how they think, feel, and act. Okay, ये यूज़ करता है बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स अपने चीज़ों के लिए, लाइक समझने के लिए। बहुत सारे अभी है, तुम्हारे रिसर्चेस, जब रिसर्चेस पे आएंगे हम, रिसर्चेस, फील्ड ऑफ रिसर्चेस, तब पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे है जो कि यूज़ होते हैं, बहुत से कैसे कैसे यंत्र यूज़ होते हैं, जंत्र बनते यूज़ होते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्चेस करने के लिए, और कैसे कैसे मेथड्स होते हैं। ओके, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आएंगे। और एक और चीज़ तुम्हें पढ़ना है इन नेचुरल साइंस में, वो है हाइपोथेसिस और थ्योरी। ओके, हाइपोथेसिस और थ्योरी में मैं नहीं जाऊंगा। हाइपोथेसिस और थ्योरी में बहुत डीप जाना है, तो वो समझने के लिए तुम्हें पहले ये इधर सिर्फ समझ लो, हाइपोथेसिस और थ्योरी ये पढ़ लो। मैं समझा, ये अभी समझाने में दूंगा आधा घंटा लग जाएगा, ये पढ़ लो आराम से, वो खुद ब खुद हो जाएगा। अभी मैं रेनान डिकार्ड्स के बारे में बात कर देता हूँ। रेनान डिकार्ड्स कौन था? रेनान डिकार्ड्स था, बहुत लोगों ने तुमने सुना है कि कोगिटो एर्गो सम, कोगिटो एर्गो सम अगर नहीं सुना है तो तुमने ये तो सुना ही होगा। आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई थिंक देयरफॉर आई एम तो सुना ही होगा। तो आई थिंक देयरफॉर आई एम का मतलब क्या है? मैं सोचता हूँ इसीलिए ही मैं हूँ, मैं सोच सकता हूँ, इसका मतलब मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो ये किसने कहा था? रेनान डिकार्ड्स ने कहा था। रेनान डिकार्ड्स कौन था? बहुत फेमस फिलोसोफर थे। साइकोलॉजी में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मैथमेटिक्स में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो उनका एक फिलॉसफी था मेथड ऑफ डाउट। मेथड ऑफ डाउट में क्या था? सब कुछ क्वेश्चन करो, खुद के एग्जिस्टेंस को भी क्वेश्चन करो। मैं बोल रहा हूँ वो भी सही है कि नहीं, गलत है वो क्वेश्चन करो। तुम जो देख रहे हो वो सही है कि नहीं, गलत, वो क्वेश्चन करो। कोई इंसान बोल रहा है यही मत मान लो कि वो बोल रहा है इसलिए मान ले। कोई भी भगवान बोल रहा है, तुम्हारा बड़ा बोल रहा है, कोई फादर बोल रहा है, मदर बोल रहा है, कोई भी पेरेंट बोल रहा है इसलिए मत मानो। उसको डाउट करो, उसको क्वेश्चन करो, उसको एनालाइज करो, समझो उसको, उसके बाद उसके नतीजे पे आओ, उसके बाद समझो वो क्या चीज़ है। ओके, मेरा अगर चैनल खोलोगे तो चैनल में सबसे पहले तुम्हें ऊपर दिखेगा क्या लिखा है? नलियस इन वर्बा। नलियस इन वर्बा का मतलब ये है कि कुछ भी अगर बोला जा रहा है तो उस पर मत विश्वास करो, खुद टेस्ट करो, खुद देखो, खुद समझो, उसके बाद उसको मानो। ब्लाइंड, डोंट एवर फॉलो ब्लाइंडली। ओके, कुछ भी मत मानो, रिसर्चेस देखो कैसे हुए हैं, उसके बाद अगर गलत गलत रिसर्चेस किए गए तो उसको निगलेक्ट करो। जो सही रिसर्चेस है, जो कि अप्रूव्ड है, जो कि कॉन्फिडेंस है जिनमें, उनको मानो। ओके, और अभी ये डाउट मेथोडोलॉजी से ही ये आया था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो ये क्या है? डुअलिज्म है। पहले रेनान डिकार्ड्स का एक चीज़ है डुअलिस्ट थ्योरी, डुअलिस्ट फिलोसफी। डुअलिस्ट क्या फिलोसफी है? माइंड और बॉडी अलग है।
माइंड और बॉडी अलग है, हम ब्रेन भी बॉडी के अंदर ही आता है, इधर ये समझो कि ब्रेन बॉडी के अंदर ही आता है, बॉडी को ही हम पकड़ रहे हैं ब्रेन। ओके, बॉडी भी है वो, क्योंकि वो फिजिकल है, माइंड को तुम टच नहीं कर सकते ना। अभी रेलन डेगार्ड्स के हिसाब से तुम क्या सोच सकते हो, एक अपने अपने हिसाब को, अपने ब्रेन, अपने माइंड को तुम सोच सकते हो क्या विदाउट योर बॉडी? तुम अपने बॉडी के बिना तुम अपने माइंड को सोच सकते हो कि हवा में फ्लोट कर रहा है? हाँ, रेलन डेगार्ड्स ये सोच सकता था, इसलिए उसने कहा कि मैं सोच सकता हूँ, इसलिए हूँ मैं, मुझे ज़रूरत नहीं है मेरी बॉडी की। और लाइक वही एविडेंस है कि मैं सोच सकता हूँ, इसलिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ, यही एविडेंस है कि मैं सोच सकता हूँ। ओके, और अभी हाइपोथेसिस और थ्योरी थोड़ा बहुत, लाइक हाइपोथेसिस एंड थ्योरी आर टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स यूज नेचुरल साइंस टू एक्सप्लेन द नेचुरल वर्ल्ड. A hypothesis, an educated guess about how something works, is based on observation made by scientists, and it can be tested throughout experiments. As a theory is a well tested and widely accepted explanation of something works. It is based on multiple hypotheses that have been tested and found to be true. Both hypothesis and theory are integral parts of scientific process helping natural scientists to explain the natural world. इतना ही, मैं उसको एक्सप्लेन बाद में करूँगा, क्योंकि हाइपोथेसिस और थ्योरी तुम्हारा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बस ये समझो, थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि वो कोई गेस है, अगर तो जो भी बोल रहा है वो कैपिटल सी है। ओके, एक इंसान था, एक लाइक मैं एक रिलीजियस इंसान था, वो रिलीजियस इंसान सबके सामने आके बोला है वो तो थ्योरी आ रहा है। थ्योरी का मतलब भी पता है तुम्हें? पहली बात, थ्योरी का मतलब बहुत बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। अगर तुम थ्योरी कुछ प्रूव कर देते हो ना, हाइपोथेसिस से थ्योरी बना देते हो, बहुत बड़ी बात है वो। ओके, थ्योरी इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइक रिस्पेक्ट वन आइडिया कैन गेट, वन मॉडल कैन गेट। नाउ अभी आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड पे। कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड तुम्हारा सोशल साइंस किधर? हाँ, सोशल साइंस, सोशल साइंस इधर है। सोशल साइंस है क्या? सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस कुछ नहीं है, तुम जो भी अपना सोसाइटल चीज़ें है वही है सोशल साइंस, उसमें साइंस ढूंढो मिल जाएगा। सारी गलत एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे कुछ है, आराम से करो, वो तुम्हें समझ नहीं है। साइकोलॉजी ऐसे सोशल साइंस क्यों है? साइकोलॉजी ऐसे सोशल साइंस है क्योंकि एक्सप्लेन करता है सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस जो करता है तुम्हें ग्रुप को। एक साइकोलॉजी एक ग्रुप का भी चीज़ है, वो सिर्फ इंडिविजुअल का चीज़ नहीं है। ओके, एक ग्रुप का भी बात करता है साइकोलॉजी। मतलब बहुत लोग जब एक साथ आते हैं तो उसको ग्रुप कहते हैं। तुम अगर एक हो, एक इंसान हो, तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल, और ग्रुप का मतलब है तुम बहुत लोग एक साथ हो। ओके, वो करता है साइकोलॉजी। नेक्स्ट मतलब वही है, क्योंकि हम एक्सप्लेन करते हैं ना ग्रुप के साथ ऐसे क्यों हो रहा है। इन्वायरमेंटल, कल्चरल और सोशल फैक्टर्स हम एक्सप्लेन करते हैं साइकोलॉजी से, तो हम उसको सोशल साइंस भी मानते हैं। एंड हाउ दो सेम फैक्टर्स आर शेप्ड बाय intentions and individuals and groups, interaction and individual and groups. अभी वही फैक्टर्स कैसे आते हैं? ग्रुप्स के वजह से ही आते हैं ना। वो इकोनॉमिकल फैक्टर्स कैसे आते हैं? इकोनॉमिक्स भी होने के लिए ग्रुप होना चाहिए ना, तो ग्रुप के फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर्स आने के लिए भी वो ग्रुप होना चाहिए। तो वो जो जो इन्फ्लुएंस कर रहा है ग्रुप को, वो ग्रुप खुद भी इन्फ्लुएंस कर रहा है उस चीज़ को। इट ऑल्सो लुक्स एट द हाउ पीपल एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट शेप देयर बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। ओके, यही है सोशल साइंस। और हम सोशल साइंस ज़्यादा मानते हैं साइकोलॉजी को देन डिसिप्लिन और नेचुरल साइंस। ओके, क्योंकि ये सोशल साइंस को ज़्यादा माना जाता है। अभी मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है एमसीक्यू का, 4 ऑप्शन दे रखा है, व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या है? सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है, डिसिप्लिन है, या फिर नन ऑफ द अबव है? तुम्हें सोशल साइंस लिखना है, क्योंकि वो ज़्यादातर चांसेस है, उसको ज़्यादा माना जाता है। अगर तुम्हें ये तीनों ऑप्शन नहीं है, या तो कोई भी ऑप्शन से सोशल साइंस नहीं है, तो उसके बाद नेचुरल साइंस है, अगर नेचुरल साइंस नहीं है तो उसके बाद डिसिप्लिन है। ऐसे करना है। ओके, ऐसे करना है। अभी आता है माइंड और तुम्हारा ब्रेन में। तो बहुत सालों तक जब साइकोलॉजी क्रिएट हुआ था ना, तो बहुत लाइक 90s में, जब बहुत सालों तक माइंड को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। माइंड क्या है, उसको टच नहीं कर सकते, उसको फील नहीं कर सकते। क्या है बे माइंड, क्या चीज़ है क्या? द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड वाज वंस अ टैबू। ये टैबू था एक साइकोलॉजी के अंदर। ओके, ये टैबू बन चुका था। ये बात नहीं करना भाई, साइकोलॉजी में ये बात नहीं करना, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसेस बिहेवियरिज्म। क्योंकि पहली बार तो बिहेवियरिज्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। पहली बार बिहेवियरिज्म तुम्हें अभी नहीं समझना, एक तुम्हारा ये होगा एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में।
तो उसका अलग से वीडियो आएगा, एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी का अलग से वीडियो आने वाला है, क्योंकि वो लाइक वो मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा, तुम्हारा बुक में जो है वो मैं ऐसे वैसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ओके, तुम्हें पूरा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी बताऊँगा, उसके बाद इंडियन साइकोलॉजी भी उसका आएगा, इंडिया में कैसे आया वो सब मैं बताऊँगा। तो वहाँ पर भी वहाँ पर तुम्हारा आएगा बिहेवियरिज्म। ये क्या है, से मान लो एक स्कूल ऑफ थॉट है, दिस इज थॉट स्कूल ऑफ थॉट argued that the study of mind was unscientific as thoughts and feeling could not be observed and or measured। क्योंकि ये स्कूल ऑफ थॉट, द बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट सोचता था कि तुम्हारा जो फीलिंग्स है और थॉट्स है वो उसको मेजर तुम नहीं कर सकते, और मेजर जो चीज़ नहीं कर सकते वो साइंस के अंदर नहीं आता है। साइंस इज ऑल अबाउट मेजरमेंट्स, तुम मेजर कर सकते हो तब वो साइंस पे आएगा, राइट। So in the result, this is a result of psychology largely focusing on behavior and studies the brain being regulated to neuroscience। वो neuroscience का हो गया, behavior का काम है psychology, ओके, और brain में जो भी चीज़ होता है वो है neuroscience का काम। और ये उसके बाद एडवांसमेंट जब हुआ न्यूरोसाइंस में, तब वो आया वापस से, ब्रेन माइंड का कॉन्सेप्ट आया वापस से, ओके। और हमें थैंक करना चाहिए ये स्पेरी और फेरॉन्स, ये दोनों साइंटिस्ट नोबेल प्राइज विनर है, ये दोनों के दोनों, ओके। ये इनको हमको ओके ये इनको हमको थैंक करना चाहिए कि इनके लिए, इनकी वजह से ये कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी लाइक माइंड वापस आया है। ये पहले प्रपोज दैट माइंड एंड कुड बी सीन a higher level of function consciousness distant from the physical body that is capable of absorbing thoughts and reasoning and is a quantum system, okay। This view has science been expanded upon the discussed in many different fields। we should ओके यहाँ पर गलत लिख के, इधर गलत लिखा है, वी शुड थैंक देम फॉर गिविंग द रिस्पेक्ट ऑफ लाइक डिजर्व्ड। ओके, ये माइंड को ये लिखने वाला था, जो भी हो गलत लिख गया। एडवांसमेंट इन न्यूरोसाइंस, तो उसके बाद वापस आ गया। क्या है अभी इसका रिलेशन क्या है न्यू, तो तुम इधर रिलेशन ये है कि लाइक बहुत सारे रिसेंट स्टडीज दिखाया है कि माइंड और न्यूरोसाइंस, लाइक एक इंसान का मान लो हाथ कट गया है, राइट, या तो उसका कोई ब्रेन का पार्ट डैमेज हो गया है, जो कि तुम्हारा वो हाथ कट गया है, और इंसान अभी फील कर पाता है, उसका हाथ कट जाने के बाद भी बीच बीच में वो फील कर पाता है उसका हाथ है। तो ये चीज़ें आती है, लेकिन वो सारे के सारे तुम बाद में जब न्यूरो साइंस पढ़ोगे तब तुम्हें समझ आएगा ये क्या है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है, सिंपल बात है। उतना साइंटिफिक साइकोलॉजी बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेटा gathered throughout empirical evidence and the scientific method, it is an objective evidence based field study that emotions is a systematic and unbounded manner popular notion about psychology may based on personal opinions। अभी यहाँ पर क्या आता है तुम्हारा नोशंस। साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन में बहुत सारे नोशंस है। नोशंस का मतलब है थॉट्स है, जो कि तुम गलत सोचते हो, वो है नोशंस। नोशंस अभी क्या है यहाँ पर, नोशंस है साइकोलॉजी एक कॉमन सेंस है बच्चे, साइकोलॉजी एक कॉमन सेंस है, घंटे का नहीं है, साइकोलॉजी एक कॉमन सेंस नहीं है। तो ये प्रूफ करने के लिए ना क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो तुम्हें पता चलेगा। ये एक्सपेरिमेंट है इन 1975 बाय ड्यूक, ओके। और बाद क्या किया था, 130 बच्चों को लिया गया था, 5 ग्रेड के 5th ग्रेड के 130 बच्चों को लिया गया था, दो ग्रुप्स में बांट दिए गए थे वो। अभी वो 2 ग्रुप्स को क्या किया था, अभी उनको मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने दिया गया था, उनको ट्रेन किया गया था मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने को। 25 डेज उनको ट्रेन किया गया था। तो एक ग्रुप को दिया गया था कि तुम्हें लाइक बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स तुम इजीली, तुम वो जो पहले ग्रुप है उसको, एक ग्रुप को लाइक बहुत इजी क्वेश्चन आएगा तो वो सॉल्व कर लेगा, और दूसरे ग्रुप को हार्ड भी मिलेगा इजी भी मिलेगा, तो वो फेल भी होंगे। ये ग्रुप ए सब कुछ कंप्लीट कर देता है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता, आराम से हो जाएगा, उसका सब हो रहा है। लेकिन ग्रुप बी को वो फेल भी हो रहा है, वो पास भी हो रहा है, कभी कभी ग्रुप ए सिर्फ पास हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मतलब था ना, ये ड्यूक का क्या था, सुसन ड्यूक का ये था कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने है, कॉन्फिडेंस नहीं बताया बच्चों का, उधर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो कॉन्फिडेंस क्या होएगा। तुम्हें कॉमन सेंस बात है कि अगर तुम उसको
पास रेट्स बता दोगे, उसका सक्सेस रेट्स बता दोगे, तो वो अपने आप कॉन्फिडेंस हो जाएगा। नहीं है, इसका उल्टा हुआ था। अभी upon the combination of the train period, both groups were given a new set of mathematical problems containing common beliefs. These findings showed that those who had only experienced success due to easier problems gave up much faster than faced the failure than those who have experienced both success and failure. जो लोग सिर्फ और सिर्फ सक्सेस को देख रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी गिव अप कर दे रहे थे। वो बहुत जल्दी के जल्दी गिव अप कर दे रहे थे, नहीं करना मुझे, भाई नहीं हो रहा है हमसे, क्योंकि उनको फेलियर नहीं दिखा था उन्होंने। लेकिन जो ग्रुप फेलियर भी देखा था और सक्सेस भी देखा था, उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, उन्होंने किया। वो जल्दी नहीं वो लाइक गिव अप नहीं करना चाह रहे थे, वो है कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना उनका। तो ये कॉमन सेंस के ऑपोजिट जा रहा है। कॉमन सेंस और साइकोलॉजी सेम नहीं है भाई, कॉमन सेंस अलग चीज़ है। बहुत लोग कहते हैं कि ऑब्जर्व तो तुम साइकोलॉजी से भी कर लेंगे, हम ऐसे भी कर लेंगे। बहुत लोग कहते हैं ना हम साइकोलॉजिस्ट है, नहीं है तुम, साइकोलॉजिस्ट का काम अलग है। तो पहली बात अभी मैं इधर बता देना चाहता हूँ, लाइक तुम्हारा जो डेवलपमेंटल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी और तुम्हारा एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, वो जो सेक्शन है वो उसके लिए पूरा अलग वीडियो आएगा। ओके, उसका एक अलग वीडियो आएगा, वो बहुत बड़ा थिंग है। तो अकेले एक वीडियो लेगा मैं जिस पे सिर्फ पूरा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एंड हाउ साइकोलॉजी गॉट डेवलप्ड ये मैं समझाऊंगा, इसमें मैं वो इंक्लूड नहीं करने वाला। ओके, सो जो भी आए थे, सॉरी फॉर दैट, गो एंड चेक दैट अदर वीडियो एंड यू विल फाइंड यू ऑल थिंग्स लाइक मोर देन द थिंग्स दैट यू नीड। ओके, मैं तुम्हारे बुक में ज़्यादा जो है उससे ज़्यादा बताऊंगा साइकोलॉजी के बारे में, तो वो याद रखना। तो अभी आएंगे हम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में। तो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ मैं वही ले रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कि तुम्हारे बुक्स में है। ओके, तो सबसे पहले आता है तुम्हारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी। पहली बात, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में क्या होता है, क्या है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ओके, एक साइकोलॉजी में फिजिक्स है ना, मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स में सिर्फ तो सिर्फ फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स तो बहुत बड़ा फील्ड है, फिजिक्स के अंदर बहुत कुछ है। मान लो तुम म्यूज़िक में जा रहे हो ना, म्यूज़िक में बहुत है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उस पर तुम सिंगिंग कर रहे हो, वो है। डांस में भी है, तुम कौन सा डांस कर रहे हो, तुम आर्ट फॉर्म कर रहे हो, तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तुम, उसमें बहुत से फील्ड्स है ना। तुम मान लो तुम शूटिंग एक्टिंग में हो, कौन सा एक्टिंग करते हो, विलन हीरो, कौन सा सब साइड रोल, कौन सा एक्टिंग तुम ज़्यादा अच्छा करते हो, तुम्हारा वो सारी की सारी चीज़ें मैटर करती है। तो वो वैसे ही साइकोलॉजी में भी बहुत से ब्रांचेस है, उसके बहुत से फील्ड्स है। क्या है वो फील्ड्स, वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी और बहुत सारे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी से। ओके, क्या है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी वो है जो कि फोकस करता है मेंटल प्रोसेसेस पे, सच एज परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज। ये है कुछ एग्जाम्पल्स है कॉग्निटिव। ओके, कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये सब आते हैं। अभी cognitive psychologists are interested in how people acquire, process and store information as well as how these processes are affected by internal and external factors. They also study how people use the information to make decisions and solve problems. ये तुम्हें याद रखना, लेकिन याद नहीं समझना है, कुछ नहीं याद रखना। ओके, गलत बोल रहा हूँ, कुछ नहीं याद रखना, समझ आए। ये सिर्फ और सिर्फ लेकिन मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व है। मेंटल प्रोसेस जो भी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इक्वल्स मेंटल प्रोसेस है, वो समझ सकते हो। थिंकिंग, परसेप्शन, मेंटल प्रोसेस वही है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अभी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है मेनली वर्क करता है न्यूरोलॉजी के साथ, जियोलॉजी के साथ एंड एंथ्रोपोलॉजी के साथ। ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ओके, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी भी तुम बोल सकते हो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। is a scientific study of biological basis, behavior and mental processes. Biological psychologists use a variety of methods to study the relationship between the brain, the nervous system and the behavior. They also study the relationship between behavior and endocrine and the immune system. Biological psychology can be used to understand mental disorders, substances, एडिक्शन एंड इवन नॉर्मल बिहेवियर। पहली बात तो यहाँ पर एंडोक्रिन का जो मतलब नहीं समझते। एंडोक्रिन का मतलब है तुम्हारा जो हार्मोनल बैलेंसेस है, जो तुम्हारा हार्मोन्स काम कर रहा है, वही है एंडोक्रिन सिस्टम हम कहते हैं उसको ही। पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें टेस्टेस आते हैं, सब कुछ आते हैं, ये हार्मोनल चीज़ें को हम एंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं, एंडोक्रिन। ओके, और यहाँ पर ये लाइक बायोलॉजिकल साइकोलॉजी वही काम करता है जो तुम्हारे मेंटल प्रोसेस के साथ जो काम है वही समझता है। ओके,
मेंटल प्रोसेस का नहीं, मतलब तुम्हारा नर्वस सिस्टम के साथ, तुम ब्रेन के साथ तुम्हारा बिहेवियर कैसे रिलेटेड है, तुम्हारा क्या है। लाइक तुम अगर डिप्रेशन में हो, तुम्हारा स्ट्रेस में हो, तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा भी हो रहा है, डिसऑर्डर्स है तुम्हारे, वो सारे सारे साइकोलॉजिकल काम यहाँ पर होते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में। ओके, अभी न्यूरो साइकोलॉजी, दिस इज माई फेवरेट फील्ड। ओके, दिस इज माई पर्टिकुलर फेवरेट। न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल substances which are responsible for neural communications in different areas of the brain and therefore is associated mental functions. Okay, specialized in the study of brain behavior and relationship. It focuses on how the structure and function of the brain are related to the neuropsychology. Uses a variety of techniques to better understand how the brain operates, including assessmental and electrical recording. Neuropsychology use the information to evaluate and diagnose patterns with neuropsychological and psychological disorders, as well as provide psychotherapy and other treatments. ये तुम्हें समझ के रखना है। ओके, यहाँ पर क्या समझना है तुम्हें? न्यूरोसाइकोलॉजी में तुम्हारा न्यूरॉन्स का काम है। ओके, न्यूरोसाइकोलॉजी में पूरा का पूरा तुम्हारा न्यूरॉन्स का काम है। न्यूरॉन्स लाइक तुम्हारा ब्रेन, न्यूरोलॉजी, वही बात है। न्यूरोसाइकोलॉजी और साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी जब मिलते हैं तो ये न्यूरोसाइकोलॉजी होता है। अभी मैं एक बात बताने वाला हूँ, वह साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी एक साथ चलते हैं। ओके, ये दोनों कभी नहीं चल सकते, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, तो इनको दोनों को अलग मत करना कभी भी। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइकोलॉजी साइड से एक कभी फ्यूचर में जाकर कंबाइन भी हो सकते हैं, क्योंकि तुम एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस विदाउट न्यूरोलॉजी नहीं समझ सकते। उसके बाद तुम्हें एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस समझा, लेकिन उसको तुम साइकोलॉजिकल बिना नहीं समझ सकते। ऐसा चीज़ है जो तुम अगर लाइक तुम मेरा फॉलो करोगे प्रोसेस ऑफ लाइक साइकोलॉजी अगर मैं जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसको अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें समझ आएगा न्यूरोलॉजी का कितना बहुत बड़ा हाथ है। लाइक न्यूरो साइंस का बहुत ही बड़ा हाथ है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, और लाइक साइकोलॉजी तो चाहिए तुम्हें, राइट। अभी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वो है कि जो कि तुम्हारा पूरा लाइफ का डेवलप हो रहा है, तुम बचपन से बड़े हो रहे हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम बात इधर क्या है, स्टडी द चेंजेस दैट ऑकर इन ह्यूमन बीइंग ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ स्पैन. It looks at the physical, cognitive, social, intellectual, particular personality and emotion growth development. It is also studies the environmental factors that influence development such as family, peer, relationship, culture and education. Developmental psychologists study how people grow, change and remain the same over time. They often work with children and family to assess, diagnose and treat development problems. Okay, तो developmental problems हमें ज़्यादातर अभी तक क्या होता था, चाइल्ड पे फोकस करते थे हम बच्चों पे फोकस करते थे। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी अगर तुम लाइक थोड़ा कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो हम करते थे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बड़ों का भी करते हैं। ओके, हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वो बड़ों का भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, सीधे तुम्हारे कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल सारे के सारे चीज़ें जो तुम्हें अपना डेवलपमेंटल प्रोसेस में तुम्हें जो मिल रही है, वो सारी चीज़ों को वो फोकस करता है। ओके, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ये काम है उसका बहुत लाइक तुम्हें एक इंसान क्यों ये कर रहा है, कोई एक इंसान ये बिहेव क्यों कर रहा है, उसका बहुत ज़्यादा रीजन्स है। उसके 1 सेकंड पहले उसके ब्रेन में क्या चल रहा था, उसके 2 सेकंड पहले उसका स्टिमुलस क्या आया था वो होने के लिए, उसके बाद उसके दिन में क्या खाया था उसने, कुछ ऐसा तो नहीं खाया था जिसके लिए वो गलत इम्पैक्ट हो गया, या तो कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था उसके लिए वो गलत हो रहा है। उसके एक मंथ पहले क्या हुआ था, उसके साथ क्या हुआ था, उसके डीएनए में कौन सा जीन्स है, उसका न्यूरल बिहेवियर क्या है, उसके बचपन में क्या हुआ था, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करते हैं एक बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए। ओके, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें एक इंसान का एक बिहेवियर समझना है। अभी मान लो कोई इंसान है जो कि बहुत डरता है किसी चीज़ से, मान लो कोई वो अपने फादर को हेट करता है, बहुत ज़्यादा हेट करता है। क्यों हेट करता है? बिकॉज उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है, उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है फादर के साथ, या तो कुछ ऐसा कुछ हुआ है उसके डेवलपमेंटल टाइम पे जो उसको इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा छोड़ गया है गहरा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरता है अपने फादर से, या तो कोई भी फादर से। ओके, अभी हम बात करेंगे सोशल साइकोलॉजिस्ट, वो तो तुमने पढ़ा ही, सोशल साइकोलॉजी क्या है। सोशल पीपल्स थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस दैट एक्चुअल इमेजिन एंड इम्पाइल्ड पर्सन्स अदर पीपल. It is an interdisciplinary field that combines elements from psychology, sociology, anthropology, and other sciences to understand how individuals interact with one another and social context. Okay, ये कुछ नहीं है, उतना आराम से चलो। सोशल साइकोलॉजी उतना समझने की ज़रूरत नहीं है। सोशल साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एक सोशल साइकोलॉजी है, सोशल साइंस है।
तुम्हारा उतना इतना ही याद रखो, उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा ज़रूरत और कुछ। ओके, नेक्स्ट है क्रॉस कल्चर एंड कल्चर साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चर एंड कल्चरल साइकोलॉजी में क्या आता है, हम साइकोलॉजी में कल्चर्स को भी समझते हैं। एक इंसान का बिहेवियर के लिए एक कल्चर भी होता है, उसका कल्चर भी होता है। मान लो तुम अभी अरब में गए, अरब में लाइक जो इस्लामिक कंट्रीज है उधर तुम्हारा हिजाब है, उधर हिजाब है, राइट। अभी इंडिया में और बहुत सारे कंट्रीज में जिधर हिजाब उतना नहीं है, तो तुम नहीं समझोगे ना क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। या तो तुम अफ्रीका में जाओ या तो कोई भी देश में जाओ, तो उधर कल्चर क्या है वो डिफाइन करेगा ना एक इंसान का बिहेवियर क्या है। मान लो तुम इधर इंडिया में, तो ये है इंडिया से बचपन से बड़ा हुआ है, तो वो प्रणाम करना जानता है, प्रणाम, बड़ों को प्रणाम करते हैं, राइट। वो एक चीज़ है जो कि इंडियन कल्चर में है, जो कि बहुत सारे कल्चर्स में नहीं है दुनिया में। तो वो कल्चर एक डिफाइन करेगा ना क्या है तुम्हारा बिहेवियर, क्या है, तुम बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट करते हो, तुम कैसे बिहेव करते हो किसी इंसान के साथ, वो तुम्हारा कल्चर भी डिसाइड करता है। और जब दो कल्चर्स मिलते हैं ना, क्रॉस कल्चर, तो वो साइकोलॉजिकल फिनोमेना क्या होता है, वो तब बिहेवियर कैसे चेंज होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें साइकोलॉजी हम करते हैं स्टडी। हाउ कल्चर एंड environment factors affect psychological processes, mental health and behavior. The field of psychology looks into how different cultural perceives and understand the world, how they interact with one another, and how their beliefs, values, and customs influence their behavior. Also seeks to understand how behavior is shaped by culture context and how people from different cultures perceive and interrupt their environment. Finally, the field seeks a better understand how global community can better interact and understand another. ओके मतलब क्या है यहाँ पर, हम ये सारी की सारी चीज़ें देखते हैं, क्या करता है हेल्थ, कैसे तुम्हारा इफेक्ट करता है तुम्हारा कल्चर, उसके साथ साथ कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अच्छा किया जाए, जो कल्चर है, ग्लोबल कल्चर है, उसको कैसे अच्छा किया जाए, वो साइकोलॉजी दिखता है। क्योंकि साइकोलॉजी तुम्हें ये भी बताएगा कि देखो ये तुम्हारा गलती है, तुमने ये गंदगी किया है, अभी तुम्हें ठीक भी करना है। ये साइकोलॉजी ये भी बताएगा कैसे करना है। ओके, एप्पल साइकोलॉजी में वो आता है थोड़ा जो भी हो। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी अभी क्या है, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी सिंपली लाइक इन्वायरमेंट, तुम नाम से ही पता चल जाए है इधर क्या है, मैं क्या ही बोलूँ। स्टडीज दैट interplay between people and their physical environment. It converse how the environment influences behavior, emotions, and well-being, as well as how people influence their environment. It focuses on how humans interact with their built and natural environment, and how to design environments that are both psychological and physical healthy for its also looks, and how interact other people in the environment, and how the environment can use the prompt social interaction and behaviors. तो यहाँ पर क्या बात है, इन्वायरमेंट तुम्हें कैसे इम्पैक्ट करता है, तुम्हारा इन्वायरमेंट, तुम्हारा आसपास का इन्वायरमेंट। मान लो तुम अभी बचपन से एक इन्वायरमेंट बड़े हुए हो, तुम अभी बंगाल में एक जगह पे बड़े हुए हो, और तुम गुजरात में एक जगह पे बड़े हुए हो, या तो साउथ इंडिया में एक जगह पे बड़े हुए हो, ये तो नेपाल पे तुम एक जगह पे बड़े हुए हो। तो उसका इन्वायरमेंट मैटर करता है, तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट, तुम क्या देख के बड़े हुए हो, वो मैटर करता है। इवन इफ यू आर इन जस्ट लाइक, तुम एक ही जगह पे हो, तुम मान लो तुम्हारा घर है और तुम्हारे पास वाले का, तुम्हारे पड़ोसी का घर है, दोनों हो तुम, ओके, तुम दोनों हो, लेकिन दोनों का बिहेवियर सेम नहीं होगा ना, दोनों का बिहेवियर थोड़ा अलग होगा, इन्वायरमेंट थोड़ा अलग हो जाए। तुम कुछ भी कर लो, तुम अगर एक मिनट भी आगे पीछे होता है, तुम्हारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ओके, तो इन्वायरमेंट मैटर करता है, तुम्हारा इन्वायरमेंट तुम्हारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा शेप करता है। और तुम्हारा ये इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी क्या करता है, तुम्हारे इन्वायरमेंट को लाइक तुम्हारा इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है, तुम इसको कैसे ट्रीट करना है, वो समझाएगा इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी क्या है, health psychology simply focuses on biological, physiological, environmental, and social factors that affect the health issues and well-being. Health psychologists conduct research, provide therapy, and promote health and wellness across the lifespan. They focus on understanding how behavior, emotion, social nature, and culture impacts physical health and illness. Health psychologists also work to improve healthcare system, reduce health डिस्पाइट एंड प्रॉम्प्ट हेल्थी लाइफस्टाइल। पहली बात तो अभी यहाँ पर मैं एक बोला जाता हूँ, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट को, हेल्थ जो लाइक डॉक्टर्स हैं उनको पहले समझ गया था भाई अगर कुछ करना है हमें इंसान का लिए अच्छा, तो उसका ब्रेन को भी अच्छा होना चाहिए। तुम उसका फिजिकली अच्छा कर दोगे, हाँ ठीक है, लेकिन उसको मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए। एक इंसान तुम्हें बाद में पता चलेगा लाइक ब्रेन पावर, तुम अगर सोचोगे तो ऐसा होगा। तो तुम्हें इधर एक फिनोमेना पता चलेगा, प्लासिबो इफेक्ट, जो तुम्हें लाइक ब्रेन का वो काम है भाई, वो ब्रेन तो जो तुम्हारा ऐसा चीज़ करवा देगा जो तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा
ठीक हो जाएगा, तुम्हारा कुछ है भी नहीं ऐसा, लाइक तुम ये ठीक नहीं कर पाओगे, तुम्हारा ये ऐसा डिजीज है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन वो ट्रीट कर देगा विद द पावर ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल पावर, वो है प्लेसिबो इफेक्ट। ओके, वो है प्लेसिबो इफेक्ट जो तुम बाद में पढ़ोगे। तो वो समझ चुके थे डॉक्टर्स कि ये चीज़ अगर ठीक करना है तो उसके साथ साथ तुम्हें ब्रेन भी ठीक होना चाहिए, तो तुम वो करो भाई। हम हेल्थ साइकोलॉजी अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, अगर तुम कोई अच्छा कैंसर का पेशेंट है, उन सबको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बिंग है ना। कैंसर एक बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बिंग चीज़ है कि तुम मरने वाले हो, राइट। तो उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, तो साइकोलॉजिस्ट उधर हायर किया जाता है। अभी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। अब भी ये चीज़ आती है, अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी, बहुत लोग ये गलती करते हैं, बहुत लोग। साइकाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइक पब्लिक गलती करती है। पहली बात, मैं ये पढ़ता हूँ, इतना पढ़ूंगा, उसके बाद ये समझेंगे, उसके बाद यहाँ पर जाते हैं। ओके, clinical and counseling psychology focuses on the assessment, diagnosis, and treatment of mental, emotion, and behavioral disorders. Clinical psychologists typically work with individual couple, families, and group address a variety of issues. Okay, ये है clinical, such as depression, anxiety, and relationship issues, grief, substance abuse, and mental issues. Counseling psychologists क्या करते हैं? Focuses on more helping people to cope with and manage the problems of everyday life. They mainly provide individual, families, or group therapy, as well as crisis intervention and perseverance service. तो क्या है? पहली बात, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है वो इंसान जो कि डिप्रेशन देखेगा, जो कि तुम्हारा रिलेशनशिप, एंजाइटी, ये सब डील करेगा, वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ओके, काउंसलर अलग है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अलग है। काउंसलर्स हम कहते हैं ना, काउंसलर्स है, काउंसलर्स का काम है तुम्हारा जो लोअर लेवल के, जो मान लो थोड़ा हल्के चीज़ है, तुम्हारा डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम है, तुम बर्न आउट हो, तुम्हारा प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है, करियर में क्या डिसाइड करूँ, ये चीज़ें में, तुम्हारा फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम है, ग्रुप थेरेपी चाहिए, ये सब में ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट करेगा, काउंसलर्स करेंगे। क्लिनिकल में आएंगे डिप्रेशन, एंजाइटी, जो तुम्हें सबसे अब्यूज है, कपल मैरिजेस, ये सब इंडिविजुअल है, वो सारे के सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी अपर लेवल है, काउंसलिंग साइकोलॉजी लोअर लेवल है। काउंसलिंग और क्लिनिकल, यह याद रख लो। काउंसलर्स जब आएगा तब वो लोअर लेवल जाता है, थोड़ा हल्के डील करेगा। क्लिनिकल हायर लेवल डील करेगा। ओके, अभी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रोसेस साइकोलॉजिकल डिग्री। ओके, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रोसेस साइकोलॉजिकल डिग्री which involves rigorous training in the treatment of individuals with psychological disorders. In comparison of psychiatrist possesses the medical degree. अभी यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट की बात आती है। एक बिलीफ है कि भाई साइकोलॉजी मतलब पागलों का पढ़ाई, पागलों का डॉक्टर, हाँ वो चीज़ है, वो साइकियाट्रिस्ट का काम है, वो मेडिकल का काम है। साइकियाट्रिस्ट तुम मेडिकल पढ़ के बनोगे, तो तुम उधर साइकियाट्रिस्ट तुम पढ़ोगे मेडिकल पढ़ के। मेडिकल तुम्हें पढ़ना होता है साइकोलॉजी का, उधर साइकोलॉजी तुम्हें पढ़ना, लेकिन उधर तुम्हें मेडिसिन पढ़ोगे तुम। उधर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में तुम्हें एक साइकोलॉजिकल डिग्री होगा, तुम्हारे पास साइकोलॉजी पढ़ के तुम डिग्री ले, वो तो तुम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गए। आज काउंसलिंग तो तुम काउंसलिंग तो विदाउट डिग्री भी कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए कुछ ईयर्स का, और कुछ नहीं चाहिए, काउंसलर तुम बन सकते हो। ओके, psychiatrist medical degree and have numerous years of specialist training and treatment psychological disorders. Psychiatrist उधर क्या है, जिधर साइकोलॉजिकल डिग्री, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास क्या है, ट्रेनिंग है, ट्रीटमेंट टू इंडिविजुअल विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। उधर साइकियाट्रिस्ट के पास क्या है, उसके पास ट्रेनिंग है विद डिग्री, मेडिकल डिग्री है, न्यूमरस इयर्स ऑफ स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। दोनों ही चीज़ है, लेकिन अभी क्या आते हैं डिफरेंस। साइकियाट्रिस्ट, furthermore, psychiatrists are able to administrate medicines and electroshock therapy, whereas psychologists are not able to do that. तुम एक साइकोलॉजिस्ट बन के, तुम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन के तुम नहीं प्रेस्क्राइब कर सकते मेडिसिन किसी इंसान को, वो साइकियाट्रिस्ट का काम है, तुम नहीं। यू आर नॉट द पर्सन टू प्रेस्क्राइब मेडिसिन,
वो साइकेट्रिस्ट का काम है, तुम सिर्फ थेरेपी दोगे, तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगा सिर्फ थेरेपी देने का। तुम इलेक्टिव सब थेरेपी नहीं दे सकते, तुम अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन चुके हो, और साइकेट्रिस्ट करेगा, और तुम्हारा साइकेट्रिस्ट अपर लेवल है, वो मेडिकल पर के आएगा, वो MBBS करके आएगा। ओके, ये डिफरेंसेस है। अभी इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी ये नॉर्मल है कि इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क प्लेस को अच्छा रखा जाए, वहाँ पर टेक्निक्स कैसे डेवलप किया जाए वर्क प्लेस को, लाइक तुम कैसे जॉब सेटिस्फैक्शन मिले एक इंसान को, वो सारी की सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में आता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन या तो इंडस्ट्री हायर करती है एक साइकोलॉजिस्ट को, या तो ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट को, जो कि डिज़ाइन करते हैं कुछ मेथड्स, वो बेसिकली अप्लाइड साइकोलॉजी में होता है। अभी अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है वो मैं थोड़ा बाद में आता हूँ, लेकिन अभी ये समझ लो कि ये एक साइकोलॉजिस्ट है जो कि अप्लाई करता है जो चीज़ें हैं, जो कि साइकोलॉजिकल थ्योरीज है, उसको अप्लाई करता है इन द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल, या तो कोई भी एजुकेशनल साइकोलॉजी भी आती है। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, हेल्प करता है, साइकोलॉजी के माध्यम से तुम एक इंसान को हेल्प करोगे, उसको पढ़ाई में, एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, टीचिंग, एक इंसान को टीचर कैसे अच्छा बनना है, टीचिंग की टेक्निक्स कैसे डेवलप करनी है, कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको अपने कोप अप करने में, वो सारी की सारी चीज़ें एजुकेशन साइकोलॉजी आती है। अभी स्कूल साइकोलॉजी इसके अंदर आती है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर का फील्ड है, वो इज स्पेशलाइज्ड इन एजुकेशन साइकोलॉजी, दैट इज school psychologists work with students, teachers, and parents to promote positive education, mental and health outcomes for students. Like बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बर्न आउट हो जाते हैं पढ़ के, इतना ज़्यादा पढ़ लिए भाई, मान लेते हैं तुम लोगों को, हम भी है, एक है उनमें जो भी हो, तो उनके लिए अच्छे हेल्थ आउटकम्स लाते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट। चैलेंजिंग सिचुएशंस को कैसे डील किया जाए, एजुकेशन को कैसे और ज़्यादा एक्सेसिबल किया जाए, ये सब काम आता है, लाइक काम करते हैं। अभी पहली बात ये हो गया। अभी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पहली बार बहुत ज़्यादा न्यू फील्ड है, अभी ग्रो हो रहा है, बहुत देशों में ग्रो हो चुका है, अभी इंडिया में ग्रो होएगा, आई गेस फ्यूचर ये अच्छा है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, क्योंकि जब जिस देश में ना स्पोर्ट्स ज़्यादा होगा उधर में साइकोलॉजिस्ट चाहिए। ओके, अभी आई वॉज वॉचिंग कॉमनवेल्थ गेम्स, सो उधर मैंने लाइक इंडिया और कुछ अलग देश को छोड़ के, 2-3 देश को छोड़ के, जो भी कोचेस है, कोचेस के साथ या तो कोच खुद ही साइकोलॉजिस्ट है बंदा, या तो उसके साथ साइकोलॉजिस्ट है। तो वो साइकोलॉजिस्ट चाहिए एक प्लेयर को अच्छा करने के लिए, क्योंकि उसका मेंटली प्रेशर पता है, उसको अपना मेंटल स्टेट भी ठीक रखना होता है। जब तुम हारते हो ना कंटिन्यूसली 10 मैचेस 12 मैचेस, तब तुम्हारा मेंटल स्टेट हट जाता है। तुमने कुछ ही पहले पता कि तुम लाइक फेलियर एक्सपेरिमेंट हुआ था कि फेलियर और जब होगा तो तुम्हारा लाइक गिव अप करने का, तुम नहीं करोगे जल्दी गिव अप, तुम ज़्यादा देर टाइम लगाओगे, राइट। तो वो कैसे, वो तो है ऑब्वियसली तुम फेल करोगे, लेकिन जब तुम कंटिन्यूसली फेल करते जाते हो ना, जब तुम नहीं कर पा रहे हो, उधर चाहिए तुम्हारा मेंटल सेट। वो क्या करेगा, वो देगा तुम्हारा साइकोलॉजिस्ट, वो तुम्हारा देगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। वो फोकस करता है कैसे एक परफॉर्मेंस अच्छा किया जाए, कैसे एथलीट को अच्छा लाइक एनहांस किया जाए, उसका मोटिवेशन कैसे बढ़ाया जाए, फोकस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैक्सिमम परफॉर्मेंस, ये सब कुछ देखा जाता है। ओके, अभी इधर और इमरजेंस है, अभी लाइक बहुत सारे साइकोलॉजिकल फील्ड्स है जो कि इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि स्पेस साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, रूरल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ मैनेजरियल साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, वुमेन साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी एंड बहुत सारे अदर साइकोलॉजिकल फील्ड्स है जो कि इमर्ज हो रही है अभी, राइट। सो इनके बारे में अभी नहीं बात करना, इधर मैंने बात किया जो कि इम्पोर्टेंट है, और किसी के बारे में नहीं बात किया मैंने, जो इधर इम्पोर्टेंट से वही। अभी आते हैं बेसिक वैसे अप्लाइड साइकोलॉजी पे। इधर तुम्हारा एक बीच में था रिसर्च में, लाइक तुम्हारा रिसर्च टॉपिक्स क्या है, तुम्हारा थीम्स क्या है रिसर्च, तो वो तुम्हें फ्यूचर में खुद ही पता चलेगा। आई डोंट थिंक सो उसके लिए अलग से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें पढ़ना है तो वो तुम जाओ थोड़ा पढ़ लो अपना बुक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हें पढ़ना इच्छा है, लेकिन आई डोंट फील से वो तुम्हें ज़रूरत है, वो आराम से, उसका कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें पढ़ने का। ओके, पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई ना, वो तुम्हें थोड़ा बताएगा ह्यूमन बिहेवियर, कौन सी चीज़ में तुम्हें रिसर्च करना चाहिए, तुम फ्यूचर में क्या करोगे अगर तुम बेसिक साइकोलॉजी के लेके पढ़ रहे हो, क्योंकि साइकोलॉजी में 2 ही काम है, या तो तुम अप्लाई करो या तो साइकोलॉजिस्ट बनो। सर अप्लाई साइकोलॉजी, अगर तुम साइकोलॉजिस्ट बन रहे हो ना, अगर तुम साइकोलॉजिस्ट बन रहे हो तो तुम्हारा काम है अप्लाई करना, साइकोलॉजिकल थ्योरीज को अप्लाई करना, सीधा काम ही यही है तुम्हारा। ओके, और अगर तुम बेसिक साइकोलॉजिस्ट बन रहे हो, उसका काम क्या है, साइकोलॉजी रिसर्च करना, तुम्हें पता करना है क्या क्या है भाई, तुम्हें इस दुनिया में और क्या क्या ढूंढना है, वो तुम्हारा काम है। तुम्हारा काम ढूंढना है, अगर तुम बेसिक साइकोलॉजिस्ट हो तुम रिसर्च करना है तुम्हारा काम, राइट।
और अप्लाइड साइकोलॉजी का काम क्या है? सिंपली अप्लाई मारो, जो भी है वो अप्लाई मारो। बेसिक साइकोलॉजी क्या है? स्टडी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल थिंक, फील एंड एक्ट। Basic psychology seeks to identify the underlying causes of behavior, exploring both cognitive and environmental factors that contribute to it. Okay, applied psychology क्या है? Is the use of psychological principles and technique. Use of psychological principles and techniques to solve particular practical problems. It applies psychological theories and researches to everyday life. Applied psychology looks at how people's thoughts, feelings, and behaviors can improve their lives, their work, and the world around them. Applied psychology includes the study of social science, topics of such as mental health, education, organization, behavior, and human resources. तो पता है, applied psychological looks at how people thought, feeling, and behaviors and used to improve their lives. तुम्हारा जो भी चीज़ है, तुमने जो भी बेसिक साइकोलॉजी से तुमने थ्योरीज निकाला है, जो भी रिसर्च किया है, वो तुम्हें अप्लाई करना है, वो है काम। ओके, basic psychology is a foundation of applied psychology, as it is the study of underlying principles of behavior and mental processes. Applied psychology relies on the knowledge and research generated by basic psychology, develops psychological theories and techniques that can use to solve practical problems. क्या पता हो बैठो जो क्या सही any discipline which deals with human needs knowledge of psychology. Okay, अभी क्या है psychology with other disciplines, any disciplines which deals with human needs the knowledge of psychology, वो तुम्हें साइकोलॉजी चाहिए। अभी मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, जो भी कुछ करता है ना, जो भी ह्यूमन के, जो मान लो तुम कोई भी काम कर रहे हो जिधर तुम्हारा ह्यूमन के साथ रिलेटेड है, फिलोसफी है, कंप्यूटर है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, हिस्ट्री है, मेडिसिन है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है, ये सारे के सारे क्या डील किससे कर रहे हैं? ह्यूमंस के साथ। इनका काम है ह्यूमन के साथ डील करना। और ह्यूमन का स्टडी कौन कर रहा है? साइकोलॉजी। ह्यूमन का स्टडी और बिहेवियर का स्टडी कौन कर रहा है? साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी तुम्हें चाहिए इन सारे के साथों में। फिलोसफी में तुम्हें चाहिए, फिलोसफी पहली बात तो फिलोसफी बहुत, फिलोसफी साइकोलॉजी क्रिएट हुआ है फिलोसफी से। ओके, फिलोसफी क्या है? फिलोसफी का बहुत कुछ, हमारा इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, राइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, जो हम माइंड के बारे में बात करेंगे साइकोलॉजी में, वो पहली बात तो साइकोलॉजी में था नहीं, फिलोसफी से आया है। फिलोसफी का काम है माइंड के बारे में बात करना, माइंड क्या करता है वो सब सोचना, फिलोसफी का काम है। फिलोसफी इज कॉन्सर्न with the study of knowledge, wisdom, and values, while psychology focuses on underlying behavior and mind. While psychology is a science, it is also incorporates many philosophical ideas about the nature of the mind, consciousness, and reality. Philosophers have long studied how people think, how they perceive their environment, how they make decisions, and more. These topics are now domains of psychology, which has adopted many philosophical concepts and theories to explain human behavior. पहले मैंने एक फिलोसोफर का बात बताया तुम लोगों को, डिकार्ट्स, राइट, वो भी एक फिलोसोफर है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत है साइकोलॉजी में। अभी मेडिसिन, ऐसे शायद पहले भी डॉक्टर्स ये समझ गए भाई कि भाई मैक्सिमम अगर हेल्प चाहिए तो तुम्हें मेंटल चाहिए, भाई तुम्हें मेंटल ब्रेन अच्छा चाहिए तुम्हारा। एक्चुअल ट्रू लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स नाउ एम्प्लॉय साइकोलॉजिस्ट टू रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट एनवायरमेंट। अभी कैंसर, एड्स, ये सब ट्रीट करने के लिए वर्ल्ड से ट्रीटिंग पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर, एड्स एंड फिजिकल चैलेंजेस एंड हेल्पिंग पेशेंट्स इन care until the patients during the post-operative care. Doctor have also felt need for psychological counseling. अभी ये मान लो कि एक इंसान, तुम ये भी देखो ना, एक डॉक्टर है, वो खुद बंदा भाई इतने पेशेंट्स देख रहा है, उसको भी तो खुद को प्रॉब्लम हो रहा है ना, इतना देख रहा है प्रॉब्लम्स, तो उसको खुद भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसको भी चाहिए साइकोलॉजी, उसको भी चाहिए साइकोलॉजिस्ट जो कि हेल्प करे उसको, उसके मेंटल स्टेट को ठीक करने के लिए। तो ये सब चाहिए मेडिसिन के लिए, तुम्हें साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये समझ चुके हैं बंदे। ओके, अभी मैं एक बात करूँगा इधर इंसान का, जो कि है इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स का मैं बात करूँगा इधर। इकोनॉमिक्स में क्या आता है?
सो अभी हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, साइकोलॉजी इन इकोनॉमिक्स। ओके, साइकोलॉजी इन इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा काम है, लाइक तुम, क्योंकि माइक्रो लेवल इकोनॉमिक्स में तुम्हारा काम क्या है, एक इंडिविजुअल के साथ डील करना, तुम उसका बिहेवियर सेव करना कि वो एक बिहेवियर, एक इंसान का बिहेवियर क्या कर रहा है। तो पहले तो यहाँ पर दो से लाइक नोबेल प्राइज विनर्स है इकोनॉमिक्स और इन साइकोलॉजी में, कि लाइक इन्होंने एक 2002 में स्टडी किया था, हाउ लाइक कैसे इंसान बाय करते हैं, उनका बाइंग बिहेवियर, तुम ये थोड़ा पढ़ लो, लिख लो, जो करना है कर लो। ये दोनों इंसान ही ये है, ये दोनों इंसान ने जीता था 2002 में नोबेल प्राइज विनर फॉर द साइकोलॉजी स्टडी इकोनॉमिक्स में। ओके, अभी आता है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस का सीधा सीधा बात यही है कि तुम भाई देखो, कंप्यूटर का काम क्या है, वो तुम्हारा रेप्लिकेट करना चाहता है सीधे तुम्हारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसको वो रेप्लिकेट करके बनाना चाहता है। कंप्यूटर एक कंप्यूटर बनाना चाहता है जो कि ह्यूमन है। एआई का काम क्या है, एआई क्या कर रहा है, एआई का एआई तो वही कर रहा है ना जो ह्यूमन ह्यूमन कर रहा है। एआई का काम तो वही है, जो ह्यूमन करना है वही एआई को करना है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले ह्यूमन ब्रेन को समझना पड़ेगा, ह्यूमन माइंड को समझना पड़ेगा, ह्यूमन को समझना पड़ेगा, उसका बिहेवियर्स को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए साइकोलॉजी है। तो अगर कोई कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं तो तुम देखोगे कि लाइक बहुत एआई डेवलपर्स वो न्यूरो साइंटिस्ट है, क्योंकि तुम्हें ब्रेन को समझना है, तुम्हें बिहेवियर्स को समझना है, तुम्हें साइकोलॉजी को चाहिए, तुम्हें समझना है कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो तुम्हें पहले खुद के ब्रेन को चाहिए समझना। अभी एक प्रोसेस है, लाइक तुम किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज कैसे करते हो, एक फेस को रिकॉग्नाइज कैसे करते हो। तो हमारे पास वो ह्यूमन ब्रेन के पास, हमारे पास कोई मॉडल नहीं है कि ये ऐसे हमारा ब्रेन काम करता है, लेकिन हमारे पास एक मॉडल है जो कि एआई जिस पे काम करता है। तो हम सोच रहे हैं कि भाई वो वैसे ही शायद से वैसे ही कुछ मॉडल है जो कि हम भी काम करता है, हमारा ब्रेन भी वैसे ही काम करता है जो कि एआई काम करता है। बहुत क्लोज है, क्योंकि दोनों का काम, अगर तुम पढ़ोगे, जब न्यूरॉन्स पढ़ोगे, जब न्यूरो साइंस पढ़ोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई हमारा ब्रेन भी बहुत ज़्यादा काम करता है 0-1 से ही। 0-1 वो सारे के सारे कंप्यूटेशन प्रोसेस है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है जो कि काम करवा रहे हैं हमारे ब्रेन को, एक इंसान के बिहेवियर को, एक इंसान के थॉट्स को, सारे सब कुछ, राइट। अभी आते हैं लॉ पे। लॉ क्या है भाई, लॉ का काम पूरा, लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी पूरा का पूरा काम है साइकोलॉजी का। देखो पहले पहली बात, लॉ के मैं बोलूँगा नहीं अभी, अभी तो बाद में बोलूँगा, ये जब पढ़ोगे तुम अच्छा साइकोलॉजी। तो पहली बात तो लॉ में कुछ साइकोलॉजी के हिसाब से होगा, एक इंसान क्यों मारा वो तुम्हें साइकोलॉजी बताएगा। तो लॉ को पहले डिसाइड करना होता है, इसके इंसान को अगर सज़ा देंगे तो ये क्यों सज़ा, इतना सज़ा होना चाहिए, क्रिमिनल एक्ट किसको कहेंगे हम, इसको क्रिमिनल एक्ट कहेंगे कि नहीं, व्हाट डिग्रीज ऑफ पनिशमेंट कंसिडर, क्या क्या देना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हम बात करेंगे। अभी मास कम्युनिकेशन का काम क्या है, मास कम्युनिकेशन मतलब मीडिया है। ओके, पहली बात तो मास कम्युनिकेशन का मतलब मीडिया है, वो समझ लो पहले। मीडिया की बात करें हम इधर, मास कम्युनिकेशन, प्रिंट कम्युनिकेशन, ये सारे के रिलेटेड ब्रॉडकास्ट विद अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लुएंस बिहेवियर, राइट। तो वो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तुम्हें अगर समझना है मास कम्युनिकेशन तो तुम्हें साइकोलॉजी भी समझना पड़ेगा। अगर तुम्हें मास कम्युनिकेशन में कुछ उन्नति करना है तो तुम्हें साइकोलॉजी चाहिए ही चाहिए। अभी म्यूजिक और फाइन आर्ट्स, अभी ये बहुत ज़्यादा, पहली बात म्यूजिक और फाइन आर्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। अभी एक हमारे पास थेरेपी भी है इंडिया में जो कि यूज़ होता है, वो है बहुत सारे रागास को लाइक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बहुत सारे रागास म्यूजिकल थेरेपीज दिया जा रहा है जो कि हेल्प करेगा एक ह्यूमन के मेंटल स्टेट को ठीक करने के लिए। या तो तुम लाइक सौमित्र चाटर्जी, अगर तुम्हें नाम पता होगा, बहुत बड़ा लाइक बंगाली एक्टर है, ही डाइड 2 years बैक। सो उनका लास्ट टाइम पे उनको म्यूज़िक थेरेपी दिया जा रहा था, तो लाइक वो बहुत हेल्प भी करता है। सो या ये सारी की सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है। फाइन आर्ट्स बहुत ज़्यादा भी काम कर रहा है म्यूज़िक, जो कि साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, पॉजिटिव इफेक्ट्स मेंटल हेल्थ फिजिकली। अभी आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का बात क्या है। देखो, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग को हम क्या कर रहे हैं, हम उसके माध्यम से एक इंसान को अच्छा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अच्छा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अच्छा लगने की क्या काम है, अच्छा कैसे, हमें कैसे पता है कि ये अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, साइकोलॉजी बोलेगा भाई, साइकोलॉजी बोलेगा। यूजर ऑफ साइकोलॉजी क्रिएट मोर इफेक्टिव एंड यूजफुल फ्रेंडली डिजाइंस बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल इंटरेक्ट विद बिल्ट environment principles such as biofuel and proximus and used create space in conductive productivity, relaxations and creativity। ये सब कुछ तुम्हें पता चलेगा बाद में, जो भी हो। आर्किटेक्चर तुम्हें ये हेल्प करेगा तुम समझने के लिए। अभी
ख़त्म करते हैं तुम्हारा ये सब कुछ। ख़त्म क्या करते हैं, ख़त्म मतलब तुम्हारा लास्ट है ये चीज़ें एवरीडे साइकोलॉजी इन एवरीडे। तो मैंने इधर पहली बात इधर तुम्हारे ये कहा साइकोलॉजी है, तो वो कुछ नहीं है, वो वहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, कम्युनिकेशन साइकोलॉजिस्ट है, स्कूल साइकोलॉजिस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट है। कुछ नहीं है वो, तुमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, कुछ उधर घंटा कुछ नहीं पढ़ना है। तो मैं सीधा आऊँगा एवरीडे साइकोलॉजी पे। एवरीडे साइकोलॉजी पहले ही मैं बोला था, एवरीडे साइकोलॉजी एक ब्रह्मास्त्र है भाई। साइकोलॉजी एक ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ब्रह्मास्त्र है। अगर तुम इसको यूज़ करना जानते तुम सबका बाप हो, कोई कुछ नहीं उखा सकता तुम्हारा। ओके, साइकोलॉजी का तुम्हें यूज़ करना होता है। ओके, और साइकोलॉजी तुम्हें यही बताएगा कि तुम्हारा हर लाइफ में तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए, तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए, साइकोलॉजी बोलेगा। तुम्हें अपने मेंटल स्टेट को ठीक करना है, साइकोलॉजी बोलेगा। तुम्हें अपने पढ़ाई को ठीक करना है, साइकोलॉजी बोलेगा। तुम्हें अपने फिजिकल फिटनेस को ठीक करना है, साइकोलॉजी हेल्प करेगा। तुम्हें अपने फैमिली को ठीक करना है, साइकोलॉजी हेल्प करेगा। तुम्हें जिधर भी चाहिए, तुम्हें अपना कुछ भी करना है, वो साइकोलॉजी करेगा ही करेगा। तुम्हें किसी सेल्स में अच्छा करना है, साइकोलॉजी है। तुम्हें अपने वर्क प्लेस में अच्छा करना है, साइकोलॉजी है। तुम्हें अपने बॉस को पटाना है, साइकोलॉजी है। पटाने का मतलब मैं दोनों ही बात कर रहा हूँ। पटाने, एक तुम्हारा फीमेल बॉस है या तो तुम्हारा मेल बॉस है, उसको तुम पटाने की कोशिश कर रहे हो सीरियसली, लाइक फ्लर्ट कर रहे हो वो, और तुम लाइक मना रहे हो भाई, बेला फुसला के भाई मेरा पढ़ा दे, तो वो भी साइकोलॉजी ही बोलेगा। तो भाई इधर सारी की सारी चीज़ों में साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है। ओके, ये इंजॉय करना। द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी एंड हेल्प एनहांस वंस डे बाय डे लाइफ, प्रोवाइडिंग इंसाइट्स into how people think, feel, and behave. This understanding can help individuals recognize and better manage their emotions, develop their better communication skills, and forms healthier relationship. Psychology can help individuals better understand and respond to the behavior of those around them, as well as recognize and avoid potential conflicts. Knowledge of psychological principles can help individuals better understand and manage stress, increasing motivation, improve overall mental health, well-being. अभी ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है इधर ही। ओके, लेकिन तुम्हारा एक और चीज़ बाकी, वो है एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। वो अलग वीडियो आएगा, वो देख लेना आराम से। बस वो तुम्हें स्टोरी बताऊंगा भाई, उधर स्टोरी पढ़ना है तुम्हें, कुछ नहीं पढ़ना, उधर स्टोरी पढ़ना है तुम्हें बैठ के। और इधर एक रिव्यू क्वेश्चन है, और मैं कुछ MCQ क्वेश्चन करूँगा, जो कि तुम्हारा एक और वीडियो बनेगा, लाइक चैप्टर 1 का पूरा रिव्यू करेंगे उस पर क्वेश्चंस करके। तुम्हारा जो बुक्स में 8 क्वेश्चंस दिया हुआ होगा उनका आंसर्स करेंगे। उसके साथ साथ मैं थोड़ा अपना क्वेश्चन ऐड करूँगा उधर, और करेंगे हम वो चैप्टर 1 का पूरा रिव्यू। और यहाँ पर चैप्टर 1 हमने क्या पढ़ा आज, पूरा ये देख लेते हैं पहले से। ओके, तो पहले से क्या पता, व्हाट इज साइकोलॉजी, क्या है मेंटल प्रोसेस, क्या है ब्रेन एक्टिविटीज़, क्या है एक्सपीरियंस, और क्या है बिहेवियर। बिहेवियर में आता है कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर, क्या है वो सब। स्टिमुलस क्या चीज़ है। उसके बाद साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन कैसा है, साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस, सोशल साइंस। अभी हम रेनन निकात का भी पढ़ लिया है, हाइपोथेसिस थ्योरी भी पढ़ लिया है, सोशल साइंस पढ़ लिया है हमने। साइकोलॉजी सोशल साइंस क्यों बोला जाता है ज़्यादा, वो भी पढ़ लिया है हमने पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक माइंड कैसे टैबू था, उसके बाद कैसे वो आया न्यूज़ साइंस के मदद से। उसके बाद हमारा जो नोशन है डिसिप्लिन का, कि ये साइकोलॉजी एक कॉमन सेंस है, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी, हमने ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी पूरा डिस्कस, पूरा न्यूरोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्या है साइकियाट्रिस्ट, और क्या है डिफरेंस साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और स्कूल साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल स्कूल साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद हमने बात की बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में, क्या है बेसिक साइकोलॉजी, क्या है उसमें करना क्या पड़ता है, अप्लाइड साइकोलॉजी में हमें क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ओके, हमें उसके बाद पता है हमने लाइक साइकोलॉजी किधर किधर यूज़ होता है, कौन से अदर फील्ड्स में जो कि साइकोलॉजी लेते हैं, फिलॉसफी, मेडिसिन, उसके बाद इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इधर मास कम्युनिकेशन, म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, और तुम्हारा एवरीडे लाइफ। एंड दैट्स ऑल फॉर योर फर्स्ट चैप्टर। तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर इधर ख़त्म होता है। सो पहली बात यही बोलूँगा, घंटा भाव मत देना जो भी बोलता है साइकोलॉजी, रट्टा मारो। कुछ मार्क्स, अगर मार्क्स लेने के लिए पढ़ो मत लो साइकोलॉजी, मत पढ़ो साइकोलॉजी, कुछ नहीं, मत पढ़ो भाई, मत पढ़ो साइकोलॉजी। तुम्हें पढ़ना है साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, मार्क्स लेने के लिए नहीं। ब्लैंक पेपर जमा दे के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अगर साइकोलॉजी समझना है तो ब्लैंक पेपर जमा दे के आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें समझना है, ओके, समझना है तुम्हें।
कैसे लिखते हैं क्वेश्चन आंसर्स वो भी बता देंगे, तुम्हें बस समझना है, रट्टा नहीं मानना है कुछ भी. Okay, so that's it for today, guys. See you in the next video, and bye bye. Hope you will learn something from this video, and I'll be catching up other psychological things. And whatever questions you have, please ask them in the comment section. I will be happily answering them and taking them. If I cannot, like, I will take that particular video on it. Okay. अगर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगा कि ये प्रॉपर कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा एक प्रॉपर वीडियो बना के. तो बस गो एंड आस्क योर कमेंट्स, आस्क योर क्वेश्चंस इन साइकोलॉजी. तो तुम वो सिर्फ और सिर्फ लाइक 11th के बारे में नहीं कर दो, तुम कुछ भी करो, कुछ भी क्वेश्चन करो साइकोलॉजी के बारे में. तुम साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन करो, 11 12 रिलेटेड मत करो, ये मैं ज़्यादा खुशी होऊंगा. साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन करो. ओके, सी यू, बाय बाय, दैट्स इट.